आज तक अभी हमने बेसिक ऑटोकैड के अंदर कमांड्स देखे हैं। ऑटोकैड के अंदर जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें लाइन बनती है, सर्कल बनता है और आर्क भी बनती है, और साथ साथ में टेक्स्ट कैसे बनता है ये हमने देखा था। ऑटोकैड में जो भी चीज़ें बनती हैं इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें जो दिखाई दे रहे हैं सभी लाइन ऑब्जेक्ट है। कहीं भी आप जाइए और देखिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने वो भी बताया था आपको कि आपको जाना है व्यू में। व्यू के बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टी। तो जब भी हम प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी आई है इसमें ये आप देखेंगे तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट में लाइन दिख रहा है। कोई भी मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो ये लाइन ही रहेगी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस हिसाब से। मतलब हम जो भी ऑटोकैड एनवायरनमेंट के अंदर ड्राइंग बनाते हैं वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट से बनता है। तो ऑब्जेक्ट को पहले क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन कमांड सीख रहे हैं, उसमें लाइन एक ऑब्जेक्ट है। इसके सिवा हमने देखा था सर्कल ऑब्जेक्ट है। तो यही ऑब्जेक्ट के नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो ये मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ लाइन दिख रहा है, लेकिन जब मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा दूसरा वाला सर्कल का, तो यहाँ ऊपर सर्कल दिख रहा है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? तो लाइन होगा, सर्कल होगा। इसके सिवा आर्क भी कैसे बनाएंगे वो भी मैंने दिखाया था। यहाँ ये आर्क है, क्लिक करके आप यहाँ 1, 2, 3 इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको ऑब्जेक्ट का नाम आता है आर्क। तो नीचे में से कौन सी चीज ऑटोकैड का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा पूछ के आपको 3 चीज लिखे हैं। लाइन लिखा है, सर्कल लिखा है, आर्क लिखा है, और चौथी कोई ऐसी चीज लिखी है जो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको जो नहीं है उसका नाम लिखना है। ये 3 चीज तो ऑब्जेक्ट है ही है। उसको ऑब्जेक्ट भी बोल देंगे या एंटिटी भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जिस जिसको भी प्रॉपर्टी होती है वो सब ऑब्जेक्ट है। इसके सिवा एक चीज मैंने आपको सिखाई ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, वो है टेक्स्ट। यहाँ है टेक्स्ट, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ जो प्रॉपर्टी में नो सिलेक्शन लिखा है वहां भी टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है टेक्स्ट आपको। आपका स्क्रीन अगर छोटा पड़ रहा है तो मैं थोड़ा मैग्नीफायर चालू करता हूँ। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको बीच में। पता नहीं यहाँ ये चलेगा कि नहीं, मैग्नीफायर चलेगा, ठीक है। आज मैं जो चीज सिखाऊंगा, एक नया ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने के लिए सिखाऊंगा। वो वैसे लाइन जैसा ही है। मैंने एक नया ड्राइंग यहाँ प्लस की लाइन से चालू किया है, और अभी मैं दिखाऊंगा आपको लाइन के सिवा इसके बाजू में एक ऑब्जेक्ट छोटा सा, उसको कहते हैं पॉलीलाइन। तो पहले मैं लाइन ऑब्जेक्ट से एक छोटी सी चीज बनाता हूँ। समझो कि यहाँ लाइन से मैंने पहला पॉइंट क्लिक किया, बाद में इस दिशा में गया, इस दिशा में मैंने ये गिरिया, यहाँ मैंने 200, इस दिशा में ऊपर की दिशा में 200, ये दिशा में 200 और क्लोज कर दिया। तो इस तरह से मैंने लाइन से एक स्क्वायर बना दिया। अभी मैं एक दूसरा स्क्वायर बनाता हूं, लेकिन अभी मैं पॉलीलाइन से बनाता हूं। लाइन और पॉलीलाइन में फर्क क्या है वो समझने के लिए मैं ये कर रहा हूं। पॉलीलाइन से मैंने इसे शुरू कर रहा हूं, क्लिक किया, ये दिशा में मैंने 200 किया, ऊपर की दिशा में 200 कर दिया, साइड की दिशा में 200 कर दिया और क्लोज कर दिया। तो लाइन से बनाओ या पॉलीलाइन से बनाओ, एक ही चीज बन रही है।
लेकिन अगर हम ये इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहां दिखा रहा है वो लाइन है और एक ही लाइन सिलेक्ट हुई है। अभी मैं पूरा सर्कल ये सिलेक्ट कर रहा हूं, पूरा का पूरा स्क्वायर सिलेक्ट कर रहा हूं। अभी तक सर्कल बोल रहा था शायद मैं गलती से। पूरा स्क्वायर सिलेक्ट करता हूं तो मैं जो दिख रहा है, यहां दिखा रहा है 4 लाइन है, वो 4 लाइन। लाइन के बाजू में ब्रैकेट में लिखा है 4। तो देखने में वो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये सर स्क्वायर में 4 लाइन्स है। और अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूं यहां से यहां तक, तो दिखा रहा है पॉलीलाइन। और उसमें जैसे दिख रहा था वहां भी मैं सिलेक्ट करके रखता हूं, यहां भी यहां तक दिख रहा है पॉलीलाइन। तो अभी वहां दिख रहा है ऑल। ऑल का मतलब यहाँ जो भी मैंने सिलेक्ट करके रखा है वो दोनों चीज अलग अलग है, एक ही प्रकार की नहीं है। अगर वो एक ही प्रकार की होगी तभी वहां नाम आएगा, लाइन या पॉलीलाइन या टेक्स्ट या सर्कल। लेकिन दो अलग अलग प्रकार की होगी तो वहां ऑल लिख देंगे। और कुल मिलाकर जितनी भी एंटिटी है या ऑब्जेक्ट है उसकी संख्या बाजू में ब्रैकेट में आ जाती है। तो 5 चीजें हैं। अभी आप ये देखेंगे दोनों भी स्क्वायर को, तो जो लाइन से बना हुआ स्क्वायर है उसमें भी हमको 8 ब्लू डॉट दिख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में उसमें भी 8 है, लेकिन वो बीच वाले जो है मिड पॉइंट में वो एकदम लंबे वाले हैं थोड़े, और ये सेम टू सेम है। तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक अपने को आसानी रहती है कि ये पॉलीलाइन से बना है या लाइन से बना है। लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों है वो समझने के लिए आपको मैं बाद में जब ग्रिप एडिटिंग सिखाऊंगा। ग्रिप क्या है, तो ये जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं उसको ग्रिप बोलते हैं। ग्रिप मतलब आप समझो को तलवार लाते हैं तो तलवार को कहां से पकड़ते हैं, तो कहीं से ऐसे वैसे नहीं पकड़ना, उसकी जो जहां पकड़ना था वहीं पकड़ो तो ही तलवार काम आ सकती है। आप हथौड़ी लेके आते हैं तो हथौड़ी को कहां से पकड़ते हो, आप कंघी या मतलब दांती हाथ में लेते हैं तो कैसे पकड़ते हो, इसकी कहीं ना कहीं ग्रिप होती है, वहां पकड़ के आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वही वो चीज काम में आती है, वरना वो काम में नहीं आती, मजा नहीं आता है काम करने का। आपने हाथ में चाकू रखा है, चप्पू, उससे आप सब्जी काटना चाहते हैं, लेकिन आपको जो धार है वो हाथ में नहीं पकड़नी है। समझो कि आपका वो हैंडल टूट ही गया तो अब अलग बात है, तो आप कहीं से भी पकड़ के काम, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। तो जो पकड़ने की चीज होती है कहीं भी वो ग्रिप बोलते हैं। ठीक इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है उसको कहीं से पकड़ना है तो कहाँ से पकड़ के आप उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा जो भी पॉइंट है वो पूरे ऑब्जेक्ट में, उसको ग्रिप कहा जाता है। तो लाइन में ग्रिप है एक ही प्रकार की आती है, और जो पॉलीलाइन है में उसमें ग्रुप थोड़ी अलग प्रकार की आते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन पॉलीलाइन ऐसे बनती है। और दूसरी बात, मैंने पॉलीलाइन बनाना शुरू किया उस वक्त नीचे जो ऑप्शंस आते हैं वो ऑप्शन कैसे होते हैं वो देखना थोड़ा जरूरी है। अभी मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉलीलाइन क्लिक किया मैंने तो पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मतलब वो भी वही पूछता था और ये भी यही पूछ रहा है। तो मैं स्पेसिफाई को स्टार्ट पॉइंट में क्लिक किया, तो पहला पॉइंट जब मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद में उसमें वो आता था साइड लाइन में पिक द नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन इसमें कुछ और चीज आएगी। क्लिक किया तो इसमें भी स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर 5 ऑप्शन दिख रहा है, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू और विड्थ। तो ये मैं सिंपली ऐसे जा रहा हूँ, 150 लिख रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी नेक्स्ट में जा रहा हूँ तो भी कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, 6 ऑप्शन ही है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने 250 ऊपर। अभी कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले 5 ऑप्शन थे, बाद में 6 ऑप्शन हो गए, और 6 के 6 ऑप्शन ही तीसरी बार भी चालू है। एक क्लोज नाम का ऑप्शन अभी शुरू हो गया। अभी उसमें आर्क बनानी है समझो आपको, तो आपको लाइन चालू ही है और आपको आर्क बनानी है, तो यहाँ आर्क लिखा हुआ है नीचे, पहले उसको आप सिलेक्ट करेंगे आर्क। तो अभी आर्क शुरू हो गई और आर्क में देखिए कितने ऑप्शन चेंज हो गए, एंगल, सेंटर, क्लोज, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, लाइन, रेडियस, सेकंड पॉइंट, अंडू और विड्थ।
तो इसके हिसाब से आप देखिए यहाँ चल रहा है, मैंने फिर से 150 लिखा। तो आप देखिए कि अपने साथ साथ वो ये बना रहा है और मैं यहाँ सीधा क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी क्या चालू है, आर्क चालू है। यहाँ लाइन करूंगा और मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग लाइन से और आर्क से बना हुआ नहीं है। अगर हम नॉर्मल तरीके से हम बनाते हैं तो आर्क बनानी पड़ती और आर्क यहाँ से बनाता मैं, ये आर्क इससे, ठीक है, सेंटर स्टार्ट एंड एंड से, यहाँ से यहाँ मैं सेंटर देता, यहाँ मैं स्टार्ट पॉइंट देता और यहाँ मैं घुमा के यहाँ एंड पॉइंट देता और इसको मैं मिटा देता हूँ। देखने में एक सही है, लेकिन यहाँ देखेंगे ये क्या है, तो दिखा रहा है मुझे कि ये लाइन है, ये भी दूसरी लाइन है, तो वहाँ लाइन 2 हो गई। ये क्या है, तीसरी भी लाइन है, तो लाइन 3 हो गई। और ये मैं क्लिक करता हूँ तो भी ऑल आ गया, मतलब वो एक ही चीज़ नहीं है। आप देखेंगे तो थोड़ा डिले होगा आपको देखने में डेटा की वजह से। तो चारों को सिलेक्ट कर लिया तो वहाँ लाइन के बदले ऑल आ गया, मतलब उसका मतलब है मैं जो सिलेक्ट किया वो अलग अलग चीज़ है, तो ये आर्क भी आ गई। अगर अकेले को सिलेक्ट करता हूँ ये मैं, तो अभी ये आर्क ही है, लेकिन यहाँ जाता हूँ तो ये पूरी की पूरी पॉलीलाइन है। और इसमें भी देखिए बीच वाला है वो ग्रिप, वो लंबा वाला है। तो लाइन में आप सिर्फ लाइन बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पॉलीलाइन में लाइन और आर्क का कॉम्बिनेशन करके एक साथ बना सकते हैं और वो एक ही एंटिटी होती है। मतलब आपको जब भी कहीं कुछ काम करना है आप इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए, एक ही झटके में हो जाता है। इसको भी मैं समझो एक क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ एक झटके में, लेकिन यहाँ मुझे करना है इसको क्लिक किया डिलीट किया तो सिर्फ लाइन जाती है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन का एक ओपन बाउंड्री या क्लोज बाउंड्री बनता है, लेकिन उसके सभी के एंड को हमने या तो पिन से ज्वाइन किया हुआ है या रिवेट से ज्वाइन किया हुआ है या वेल्डिंग से ज्वाइन किया हो या ग्लू से ज्वाइन किया हो, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, उसको साथ में ही रहना है पॉलीलाइन में। और इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं। समझो कि मैं यह मूव कमांड देता हूं कि चलो मूव करो और इसको घुमाऊं, तो इसे दूर हो गया। लेकिन यहां मैं ऐसे इसको घुमाना चाहूं तो पूरा सिलेक्ट होगा, यहां से ये पूरा का पूरा ही चल रहा है, अलग थलग नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इसके सभी के एंड के ऊपर एक ग्लू लगा हुआ है, चिपका हुआ है। वो चिपका हुआ है मतलब एक पूरा बना हुआ झाला है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसको तोड़ने का भाई एक कमांड होता है कि जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन का है उसको अगर आप कहीं तोड़ना चाहें तो उसके लिए आपको वहां बम लगाना पड़ेगा। और बम कैसे एक्सप्लोजन करते हैं ना उसे, तो उसके लिए कमांड है एक्स। एक्स का मतलब आप देखिए ऊपर एक्सप्लोड, एक्सप्लोड दबाते हैं तो पूछते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं बोलता हूं कि चलो इसको एक्सप्लोड करो, ठीक है, मैं ये वाली लाइन टिक, तो वहां लिखा है नीचे लिखा है वन वॉज नॉट एबल टू बी एक्सप्लोडेड। ये मैं इसमें धमाका नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। ये लाइन को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं, क्लिक, वन वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लोडेड, मतलब ये एक्सप्लोड नहीं कर सकता मैं। लेकिन अभी मैं समझो यहां जाता हूं, इसको एक्सप्लोर करता हूं, तो बोला कि भाई वन फाउंड वन टोटल, ऊपर में क्या था, वन फाउंड जीरो टोटल,
मतलब मैं एक्सप्लोर करने के लायक चीज मेरे हाथ में नहीं आ रही है। अभी बोला कि हाँ एक मुझे मिली है, वो उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इसको आप एंटर दबाएंगे तो अभी ये एक्सप्लोर हो गया। कैसे पता चलेगा? तो अभी तक जो इसको मैं सिलेक्ट करता था वो पॉलीलाइन दिखा रहा था, उसके बदले अभी वो लाइन हो जाएगा। क्लिक किया मैंने, देखिए ऊपर लाइन आ गया और वो एक एक लाइन हो गई। ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन भी अलग हो गई। तो जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बनाता हूं तो पॉलीलाइन के बनने के बाद अगर मुझे उसको अलग अलग करना है सभी जॉइंट्स को, तो एक्सप्लोर करूंगा तो उसके एंड के ऊपर जो पिन लगी हुई है या ग्लू लगा हुआ है वो निकल जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगी। जॉइंट कैसे होगी वो बाद में सीखेंगे, वो ऑब्जेक्ट एडिटिंग में आएगा। अभी आपको तोड़ना कैसे है वही मैंने दिखाया। अभी इसका एक दूसरा फायदा भी है पॉलीलाइन का, इसको मैं पहले मिटा देता हूं। डिलीट। अभी ये पॉलीलाइन में शुरू करता हूं, यहां क्लिक किया, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, दिस इज स्टार्ट पॉइंट। अभी स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन समझो कि उसके बदले में अभी उसको सीधा का सीधा यहां बोलता हूं कि मुझे विड्थ वाली लाइन चाहिए। अभी बोल रहा है कि स्टार्टिंग विड्थ कितनी चाहिए, तो आप पहले बोलोगे स्टार्टिंग विड्थ मेरी 10 की चाहिए। उसके बाद पूछता है कि एंडिंग विड्थ कितनी चाहिए, तो एंडिंग विड्थ भी मुझे 10 की चाहिए, तो मैं एंटर दबा देता हूं। तो अभी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो थिकनेस के साथ आ रही है। इस दिशा में समझो आप गए 400, इस दिशा में गए 250 और बाद में कर दिया क्लोज, तो आपका एक अच्छा सा सेट स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो एक थिकनेस वाली चीज मैं बना सकता हूं, लेकिन इसमें क्या पूछा है? स्टार्टिंग विड्थ एंड एंडिंग विड्थ। अभी ये विड्थ किया है, इसी तरह से वो हाफ विड्थ भी पूछ सकता है। समझो मैं दूसरा एक हाफ विड्थ वाला बनाता हूं। पॉलीलाइन कमांड क्लिक, मैं यहां लिया बाहर, पहला स्टार्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया, इस दिशा में जाना है, लेकिन इस दिशा में जाने से पहले मुझे वो 10 का ही चल रहा है, ये मैं बोलूंगा मुझे हाफ विड्थ चाहिए, हाफ विड्थ। तो उनको पता है मैं 10 की है मतलब उसको 5 की चाहिए, लेकिन मुझे हाफ विड्थ कितनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी वो हाफ विड्थ भी 10 की चाहिए। तो स्टार्ट की हाफ विड्थ 10 की है, एंड की हाफ विड्थ भी 10 की है। तो अभी वो देखिए आप, तो हाफ विड्थ बनाने से वो जितना हमने लिखा उससे दोगुना साइज की पूरी ड्राइंग बनेगी। और जब भी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, मैंने आपको सिखाया इसको बम लगाना है, तो एक्सप्लोर करना है, एक्स कमांड दिया तो सिलेक्ट बोल रहा है कि मुझे एक चीज मिले हैं और कोई एक्सप्लोर करना है, मैं बोलता हूँ हाँ दूसरी चीज भी करनी है, तो ये क्लिक किया मैंने, तो बोल रहे हैं कि टोटल 2 फाउंड। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर के बाद कॉर्नर के बाद 1 फाउंड और 2 टोटल, दो चीज मिली है। अभी कुछ सिलेक्ट नहीं करना है तो मुझे एंटर बटन कीबोर्ड में दबाना है, तो दबाने से एक्सपोर्ट हो गया। तो उसमें तुरंत लिखा है एक्सप्लोरिंग दिस पॉलीलाइन हैज बीन लॉस्ट विथ इंफॉर्मेशन। उसकी जो विड्थ इंफॉर्मेशन थी ऑटोकैड ने स्टोर करके रखी थी वो मैं भूल चुका हूं, अभी मुझे याद नहीं आ रही। तो अंडू कमांड विल रिस्टोर इट। मैं अगर अंडू करूंगा तो फिर से ये मुझे याद आ जाएगा। तो अंडू कैसे करना है? तो अंडू को करने के लिए यहाँ सिंपली ये लिखा हुआ है अंडू, आप क्लिक कीजिए, अंडू हो गया। ठीक है, और आपको अंडू नहीं करना है तो फिर से आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, यहाँ जिसको रीडू बोलते हैं, तो एक्सपोर्ट भी हो गया। तो इस हिसाब से पॉलीलाइन से आप विड्थ वाली डायरेक्ट लाइन बना सकते हैं। उसका फायदा क्या है, गियर फायदा क्या है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे पता लगेगा। अभी और एक चीज दिखाता हूँ, ये विड्थ का उपयोग कैसे करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें बनाने के लिए आपको
कोई स्पेशल ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, पॉलीलाइन आपको काम में आ सकती है। पॉलीलाइन से क्या क्या ड्रॉप कर सकते हैं वो एक असाइनमेंट भी आपको मैं दूंगा बाद में। लेकिन पी लाइन दबाने के बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, आई एम गिविंग द स्टार्ट पॉइंट। अभी मैं दे रहा हूं हाफ फिट, हाफ फिट में रखता हूं 0, मुझे कुछ नहीं रखना है। एक मिनट, मेरा फोन आया है, जरा बात कर लेता हूं। हाँ जी सर। हेलो, बीच में एक फोन आ गया था इसलिए मैं थोड़ा पॉज किया था। फिर से देखते हैं कि पॉलीलाइन बनाते हैं। क्लिक पॉलीलाइन, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, क्लिक। अभी वहां करंट लाइन विड्थ इज 20, मुझे अभी उसकी विड्थ है वो 0 कर दी है, तो हाफ फिट पूछ रहा है। स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ फिट, मैं बोल रहा हूँ 0 रखनी है। पूछ रहा है एंडिंग हाफ फिट, मैं बोल रहा हूँ एंडिंग हाफ फिट मुझे 25 की चाहिए, 25। तब देखिए यहाँ 0 है स्टार्ट में और धीरे धीरे 25 की, मतलब मैं जितनी भी लाइन बनाऊंगा बड़ी, स्टार्टिंग में एकदम 0 रहेगी, आगे 25 की रहेगी। और समझो मैंने लेंथ उसकी 150 की रखी है, तो आपको लग रहा है कि ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल एक पॉलीलाइन है। ये पॉलीलाइन जिसका स्टार्टिंग विड्थ 0 है, एंडिंग विड्थ 100 है, यानी हाफ विड्थ 50 है। तो इस हिसाब से हम पॉलीलाइन के इस्तेमाल करने के बाद ऐसे फील्ड ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो कभी कभी आपको जो आर्टिस्टिक चीज दिखती है कहीं कहीं पे ऐसी बना के, तो वो इसी तरह से सिंगल एलिमेंट ही बनाना है इसमें, क्योंकि आपको दूसरा जब बनाएंगे तो उसमें अपने आप वो विड्थ रिड्यूस नहीं होती, हर बार आपको विड्थ को चेंज करना रहता है। और इसमें भी एक चीज़ ये है कि आप अगर इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ, तो यहाँ भी आपको मिलता है स्टार्ट सेगमेंट कितना है, या प्रॉपर्टी में देखिए तो 0 है, और एंड सेगमेंट 50 का है। तो यहाँ भी आप इसको एडिट करके 50 का समझो 25 करते हैं, तो अपने आप वो रिड्यूस होता है। यहाँ भी 0 है, यहाँ समझो आप उसको 75 का करते हैं तो ये बढ़ भी सकता है, और यहाँ 0 कर दिया तो ये भी हो सकता है। तो आप पॉलीलाइन के मदद से ऐसा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं जो आपको कहीं ड्राइंग में ऐसे काम में आ रहा हो जिसमें आप विड्थ के वेरिएशन से आपका शेप ले सकते हैं, तो भी आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा भी एक उपयोग दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कि अभी लास्ट पॉलीलाइन मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, और सीधा मैं आर्क पे चला जाता हूँ, आर्क पे, और मैं इसमें भी हाफ फिट देता हूँ। तो स्टार्टिंग हाफ फिट 0 है और एंडिंग हाफ फिट समझो मैं 25 की दे रहा हूँ। तो अभी आप इसमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ही देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। सेकंड पॉइंट ये मेरा यहाँ इस दिशा में जा रहा है 100, और इसके बाद यहाँ ले रहा हूँ मैं दूसरा 100। देखिए तो एक सिंपल आर्क ही है, लेकिन वो स्टार्ट 0 से हुई है और अपने हिसाब से वो बढ़ती गई। तो कभी कभी आप कहीं देखते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट एकदम मस्त लग रहा है, तो सिंपल एक लाइन से ही बना हो, लेकिन उसमें क्या उसका जो ब्रश का स्ट्रोक है वो 0 से शुरू करके 100 तक गया है। तो विड्थ वाला जो पैरामीटर है वो आप आर्क में भी यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आप यहाँ सिलेक्ट करके, लगता है आपको कहीं कुछ चेंज करना है तो यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। ये 0 है, 50 है, 50 के बदले मुझे समझो 75 रखना है तो आप 75 भी कर सकते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में 25 करना चाहें
तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 25 वाला भी दिख रहा है। तो स्टार्टिंग 25 से हुआ विड्थ का, एंड में 75 का हुआ है। और एक बात ये बनने के बाद आपने कभी भी उसको एक्सप्लोर किया तो उसकी विड्थ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। जब भी आप ऐसा कोई आर्टिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं तो उस वक्त आपको पॉलीलाइन से बनाया है तो याद रखना है कि कभी भी एक्सप्लोर में वो एंटिटी सिलेक्ट ना हो जाए। उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो भी बाद में मैं आपको समझाऊंगा। और ऐसी एंटिटी कौन सी होती है, जैसे आप कभी भी ट्रैफिक सिंबल है वो चीज़ है, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो लोग सिंपल इसी से बनाते हैं, तो वो भी बाद में सिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक ऑपरेशन समझाया है कि पॉलीलाइन में और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो पॉलीलाइन में आपका जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा वो सिंपल मिलेगा या विड्थ वाला भी मिल सकता है, वेरिएबल विड्थ वाला भी मिल सकता है, और उसके जो भी जॉइंट्स हैं मल्टीपल अगर उसके एलिमेंट्स हैं तो वो सभी ग्लूड होते हैं, मतलब ज्वाइन किए होते हैं। तो उसकी ग्रिप भी थोड़ी अलग प्रकार की होती है। अभी आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, विड्थ ये सब हो गया, मतलब इतने जो सारे ऑप्शन हैं ये आपने देख लिया। अभी आप देखिए हाफ विड्थ 0, ये भी 0, ये करके मैं आर्क पे जा रहा हूँ। तो आर्क में भी ये जो मैंने पहले वाले आर्क में दिखाया था वही सब ऑप्शन, जिसके स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, एंगल है, सेंटर है, रेडियस है, डायरेक्शन है, वो सब इसमें दिखेंगे। 3 पॉइंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो आर्क में जितने पैरामीटर है वो अगर आप आर्क ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। और दूसरी बात है, ये कंट्रोल बटन दबाएंगे आप, यहाँ लिख रहे हैं होल्ड कंट्रोल टू स्विच द डायरेक्शन। वो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके बदले आप कंट्रोल दबाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, वो कंट्रोल दबाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ये भी नॉर्मल डायरेक्शन जो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये ऐसा दिखा रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा तो अपने आप डायरेक्शन बदल देगा। तो कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के उपयोग करने से जो भी पॉलीलाइन की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। मतलब ड्रॉ करने की आपका सेंटर में से पिन रखते हैं और बाद में पेंसिल को किस दिशा में घुमाना है वो अगर कंट्रोल करना है तो आप कंट्रोल बटन से कर सकते हैं। तो ये था अपना एक पॉलीलाइन कमांड। तो जैसे मैंने बताया कि ऑटोकैड में जो भी दिख रहा है वो सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं या एंटिटी होती है। तो लाइन एंटिटी है, सबसे पहले यहाँ ड्रॉ दिख रहा है ना, ऊपर दिख रहा है ड्रॉ, अभी मैं कर्सर लेता हूँ, हाँ ड्रॉ। तो ड्रॉ में क्या है, लाइन है वो आपने सीख लिया, पॉलीलाइन है वो भी ऑलमोस्ट कैसे यूज करते हैं देख लिया, सर्कल वो भी आपने देख लिया, सर्कल में भी कितने कितने प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऑप्शन यहाँ आते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दी। इसके बाद आर्क आता है, तो आर्क में भी इतने सारे ऑप्शन है, तो ये भी एक एंटिटी है। ये सब किस में आ रहा है, ड्रॉ में आ रहा है। तो ड्रॉ में जो जो भी चीज़ है वो मैंने आपको दिखाई है। इसकी जो क्या क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो अभी मैं आपको इसके बाद के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि और कौन कौन सी एंटिटी हैं जो हम ऑटोकैड में बना सकते हैं। ये अभी हम सीखने का प्रयास इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। अभी तक मैंने जो समझाया है ये पॉलीलाइन के बारे में, अगर उसमें कोई सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।